हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का वीडियो है जो है शीतला अष्टमी पर है। सो बहुत सारी जगह शीतला सप्तमी की पूजा होती है और बहुत सारी जगह शीतला अष्टमी की पूजा होती है। ये दोनों ही तिथियां माँ शीतला को जो है वो समर्पित हैं। हम इस दिन माता शीतला का पूजन करते हैं। बहुत सारी जगह इसे बसौड़ा पूजा के नाम से भी जानते हैं। सो जो चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि होती है, ये माँ शीतला को हम अर्पित करते हैं। इन्हीं दोनों तिथियों में हम माँ शीतला की पूजा करते हैं। सो पूजा करने की विधि और पूजा करने के लाभ दोनों ही मैं बता देती हूँ आपको। अब पूजा ना करने के नुकसान। सो इस बार जो शीतला सप्तमी और अष्टमी है, ये 1 और 2 तारीख में है। तो आप अगर सप्तमी मना रहे हैं तो 1 तारीख को पड़ेगी, 1 अप्रैल को। और अष्टमी मना रहे हैं तो 2 अप्रैल को पड़ेगी। पूजा की विधि क्या है? कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम तो ये कि प्रयास करें कि इस पूजा को आप मंदिर में करें। माँ शीतला के दर्शन करके, उनके विग्रह के दर्शन करके फिर आप इस पूजा को पूर्ण करें। किसी कारणवश अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते, बहुत भीड़ होती है, जगह जगह तो मेला भी लगता है उस दिन, ठीक है, बहुत भीड़ है और आप नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस पूजा को घर में भी कर सकते हैं। तो घर में माँ शीतला का वास नीम के पेड़ में माना जाता है। आपके पास विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप एक नीम का पेड़ घर में लाकर उसको गमले में स्थापित करके और नीम के वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं तो वो माँ शीतला के स्वरूप ही माना जाता है। तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसमें, उनका आप ध्यान रखें। जैसे कि माँ शीतला के पूजन में किसी भी प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया जाता है। जैसे धूप, दीप, हवन इत्यादि किसी भी अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में भी जब हम पूजा करने जाते हैं तो सादा जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसके अथवा हम अग्नि प्रज्वलित नहीं करते। विशेष नियम है इस पूजा का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस दिन हम शीतला जो सप्तमी पूजने जाएंगे, वो छठवीं की शाम को ही अपना जो भी भोग प्रसाद बनाना है उसको बनाकर इकट्ठा रख लेंगे और सप्तमी को उसी का हम देवी जी को भोग लगाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये भोग तो जो है वो पुराना हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। चाहे शीतला सप्तमी हो चाहे शीतला अष्टमी हो, इस दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं। चूल्हे को साफ करके, रसोई को साफ करके चूल्हे का पूजन तो करते हैं लेकिन चूल्हा जलाते नहीं हैं। सो इसका विशेष ध्यान रखें। इसीलिए जो भी भोग होता है, पूड़ी, चना, हलवा जो भी है, हम एक दिन पहले ही बना लेते हैं। तो आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसको एक दिन पहले बना लें। सप्तमी अष्टमी वाले दिन चूल्हे को नहीं जलाना है। किसी कारणवश अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपको सप्तमी अष्टमी वाले दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप अगर पूजा कर रहे हैं तो याद रखिएगा, शीतला सप्तमी या अष्टमी की जो पूजा होती है, इसमें पीतल का, स्टील का, सोने के, चांदी के कलश की स्थापना नहीं करते हैं, मिट्टी के कलश की स्थापना करते हैं। तो जब हम बाहर जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, तो वहाँ मिट्टी के कलश में नारियल रखकर, पंच पल्लव लगाकर हम जो है कलश की स्थापना करते हैं और यही कलश हम देवी माँ को समर्पित करते हैं। इस दिन हम देवी माँ को जो भी जल चढ़ाते हैं वो स्टील के या चांदी के या सोने के या पीतल के लोटे से ना चढ़ाकर मिट्टी के कलश में जल भर के उस पानी को थोड़ा सा ठंडा करके फिर देवी को चढ़ाते हैं। चूँकि ये देवी हमें ठंडक प्रदान करती है, इसलिए हम जो भी क्रिया है वो ठंडक के साथ करते हैं। उसके बाद जो भोग लगाते हैं वो भी ठंडा ही लगाते हैं और जो हम खुद खाते हैं, जो व्रती खाता है, वो भी ठंडा ही खाता है। विशेष इसमें यह है कि इस महीने से आपने देखा हो तो कहीं चिकन पॉक्स शुरू हो जाता है। जो मार्च अप्रैल का महीना है, इसमें चिकन पॉक्स शुरू होता है और चिकन पॉक्स को झाड़ने के लिए भी हम माँ शीतला की ही पूजा करते हैं। सो विशेषकर माँ शीतला हमें शीतलता प्रदान करती हैं, रोग दोष से हमें मुक्त रखती हैं। सो आपके घर में अगर कोई बीमार है, लंबी बीमारी चल रही आ रही है, तो आप उनसे शीतला माता का पूजन अवश्य करवाएं। व्रत का कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है इसमें। हम सुबह जैसे सामान्य व्रत रखते हैं वैसे इस पूजा का हम व्रत रखते हैं, अपनी पूजा करते हैं। जो माताएं हैं, बहनें, वो 16 श्रृंगार करती हैं, मंदिर जाती हैं।
क्योंकि माताएं बहनें लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। सो उनका श्रृंगार करना, आलता लगाना ये बहुत ज़रूरी है। सो श्रृंगार करके आप मंदिर जाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा रही तो फिर आप घर में ही पूजा कर लें। घर में आप नीम के पेड़ को पहले जल डाल के अच्छे से साफ़ कर लें। फिर आप जो है एक चुन्नी उड़ा दें, भगवान गणेश को आवाहन कर लें, माँ गौरी का आवाहन कर लें और फिर शीतला माता की आप विधान के साथ पूजा करें। बस ध्यान रखें कि जल चढ़ाएं, लेकिन धूप दीपक इत्यादि आपको नहीं जलाना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। स्टील के कलश का प्रयोग नहीं होगा, तो आपको वो भी नहीं करना है। बकायदा शीतला अष्टमी की जो पूजा की विधि है वो अपने अपने पारंपरिक विधि के हिसाब से है। कोई किसी के कुल में किसी तरीके से होती है, किसी के कुल में किसी के तरीके से होती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर आप करें। आपके कुल में जिस हिसाब से होती है आप उस हिसाब से करें। जैसे कि हम लोग इलाहाबाद से हैं, तो हमारे यहाँ जो शीतला माता की पूजा है वो हम लोग अलोपिन में करते हैं। तो जो लोग होंगे इलाहाबाद से वो जानते होंगे अलोपिन माता का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पर जो है वो शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी इनकी पूजा करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग करेंगे कि मैं पूजा करूँगी। हाँ बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मेरा त्यौहार, छोटा बेबी है अभी 3 मंथ ही उसने कंप्लीट किया। सब मैं तो ज़रूर करूँगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसको रोग दोष से मुक्त रखे, हम सब रोगों से दूर रहें। क्योंकि मार्च के बाद जो महीना शुरू होता है, अगर साइंटिफिक देखा जाए तो इसमें इन्फेक्शन, पसीना, धूल मिट्टी बहुत समस्या होती है। तो हम साइंटिफिक भी देखते हैं तो भी ये महिला जो महीने जो हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों भरे ही होते हैं। तो इसी वजह से हम शीतला माता का पूजन करते हैं, ताकि सब में शीतलता बनी रहे, हम रोग दोष मुक्त रहें। तो इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखें। अच्छा, इस दिन हम जो भी दान कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भोग दान कर रहे हैं तो वो भी ठंडा हो, ऋतु अनुसार फल दान करें। जैसे कि तरबूज हो गया, मतलब जिनमें जल हो। नारियल दान कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा में मैंने आपको विशेष बताया, बस यही एक गलती आपको नहीं करनी है। धूप नहीं जलाई जाती, दीपक नहीं जलाया जाता, हवन नहीं किया जाता। सो अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं। जल चढ़ाते हैं, जल से माँ को स्नान करवाते हैं। जो हमने एक दिन पहले भोग बनाया होता है वो भोग लगाते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। स्वयं भी गर्म भोजन नहीं करते हैं और ना ही किसी को गर्म भोजन जो है वो करवाते हैं। दान भी हमें ठंडी चीज़ों का करना है। पूजा करेंगे शीतला माता की तो कहते हैं ईश्वर जो है हमें रोग दोष से मुक्त रखते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ और विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।